guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि क्यूब्स रीडिंग। आप जानते ही हो डाइसेस, क्यूब्स, रून्स को भी मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज दीज आर द एंशंट प्रोसेस ऑफ डिविनेशन। बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था डाइसेस को, रून्स को भी, और डेफिनेटली आज के ज़माने में तो क्यूब्स को भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ टाइमलेस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले भी मैंने किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो शायद आपके लिए ये पहली बार होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। तो आज जो मैं आपको कहने जा रही हूँ वो है कि इस टॉपिक जो है आप जानते ही हो वो है द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, चाहे आप किसी भी कंडीशन पे हो रिलेशनशिप में, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, ठीक है, आप किसी से हाल ही में मुलाकात हुआ है, किसी के साथ आप सोच रहे हो इनके साथ आपका फ्यूचर कनेक्शन किस तरह से हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, सेपरेटेड भी हो सकते हो, किसी भी हालत में, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप, तो इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है, ठीक है, वो हम जानेंगे विद द क्यूज और एडिशनल हम टैरो डेक से भी देखेंगे। इससे ज़्यादा क्यूज मैंने ऑर्डर दे दिया है और टैरो डेक्स तो आप जानते ही हो, मैंने एक्सक्लूसिव टैरो डेक्स को यूज़ किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और भी ज़्यादा आ रहे हैं बट दे आर जस्ट ऑन द वे, दे विल बी कमिंग सून। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप पहले हम देख लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। तो पहले देख लेते हैं उनके मन, आपके मन में क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में अपने पार्टनर के लिए क्या चल रहा है। ओके, आप मिथुन राशि के हो सकते हैं या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। ठीक है, या आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, देखो अभी जो आपके मन में चल रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है कि आप सोचते हो इस इंसान को कि ये एक सोलमेट कनेक्शन में आप हो, लेकिन कुछ टॉक्सिक कनेक्शन है जो फिल्टर होने चाहिए। ठीक है, मतलब जब तक वो गंदगी, ठीक है, निकल ना जाए तब तक आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाना मुश्किल है। आप कट भी नहीं कर पा रहे हो। वो जो कॉर्ड है, ठीक है, आप दोनों की, जो माँ और बच्चा, माँ जब जन्म देती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है वो, और बच्चा जब निकलता है वो एक कॉर्ड निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड अनबाइलिकल कॉर्ड और समथिंग, आई फॉरगॉट द साइंस टर्म। उसको कट कर देते हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी माँ के साथ तो बच्चा जुड़ा हुआ ही रहेगा ना, क्योंकि माँ के साथ बच्चा का तो अल्टीमेट रिलेशनशिप है, राइट। तो आपने इस इंसान को कई हद तक ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार किया है एक बच्चे के जैसा। आपके अंदर ममता बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप इनके साथ ऐसा सोच ही नहीं सकते हो कि इनके साथ आपका फ्यूचर, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप हो नहीं सकता है, लेकिन मजबूरी में आपको लगता है कि इतना टॉक्सिक हो गया है, तो ब्रेकअप हुआ है उसके वजह से कुछ लोगों के लिए, लेकिन लक्ष्य कहीं ना कहीं पे आपका इन्हीं के ऊपर है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू वॉन्ट टू एंजॉय विद दिस पर्सन टिल द ओल्ड एज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ओल्ड स्टेज में जिस तरह से मम्मी पापा का बंधन होता है, जब वो बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बागवान मूवी में शायद आपने देखा था किस हालत में वो लोग थे। इवन दैट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी, बट वो रियलिटी में भी होता है कि मम्मी पापा को अलग करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, जो बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज दे आर सोलमेट्स, दे आर मेड फॉर ईच अदर। समझ रहे हो ना। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन है कि आप इनके साथ एक लाइफ टाइम, एक फ्यूचर, एक अच्छा खासा ज़िंदगी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो तो आपका हक है ना। ठीक है, सब लोग को आप देखते हो, दैट इज़ नॉर्मल ना। आप कुछ ऐसा चीज़ तो मांग नहीं रहे हो जो एब नॉर्मल है, राइट। आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ ही चाहते थे, आपने बीज बोया था,
आपने कहाँ सोचा था कि ऐसा होगा। और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली किसी ने खिचड़ी पका दिया, ठीक है, और आप दोनों को अलग करवा दिया, या दोनों के बीच में गलत फहमियाँ जो है वो पैदा करवा दिया। आपको लगता है, हो सकता है कि आप ससुराल वाले ने किया होगा या किसी और ने किया होगा अगर आप अनमैरिड हो, लेकिन आप वो जो कॉर्ड है कनेक्शन का, जो सोलमेट का कॉर्ड है, वो आप तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन स्टिल नाउ। अभी हम देखते हैं। और आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा, आप अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, भले ही आप एक शांत इंसान हो, आपको इरिटेशन इस बात का है कि ये इंसान के लिए तो मैंने किया, बट ये इंसान खुद से, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं, या खुद से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, अगर ले भी रहे हैं तो उनका ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ है? म्यूज़िक आप दोनों को शायद कनेक्ट करता है, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बात करते करते म्यूज़िक को शायद एक्सचेंज करते थे, मतलब गुनगुनाते थे बात करते करते, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑल द पास्ट मेमोरीज भी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। अगर रिसेंट कनेक्शन है तो आप थोड़ा सा दुविधा में हो कि ये कनेक्शन क्या फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक चलेगा, अगर आप रिसेंटली कनेक्शन में आए हो किसी के साथ। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ओके, फिर हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, फोकस कीजिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखो, इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है। देखो, आपके पर्सन जो है ना मिक्स सिग्नल्स आपको देते हैं कभी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी फायर साइन हो सकता है, मिथुन तुला राशि, कुंभ मिथुन तुला राशि हो सकते हैं, मेष सिंह, ठीक है, धनु राशि, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो डाइस ही आया है यहाँ पे। एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसे सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि भी हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पर्सन के अंदर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हैं आपके लाइफ में। कभी ये इंसान आपके ऊपर इस तरह, मतलब बैलेंस नहीं है कई तरह से रिलेशनशिप में ना, इनको जहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए था उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक सिचुएशन पे है, आधा इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने कर दिया, इस कारण से कि अगर मैं अनब्लॉक करूँ, आपको, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अनब्लॉक कर दूँ तो शायद आपके साथ उनको बात करना पड़ेगा और आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और आपके जो, आपको वो फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो शायद अभी हालात या सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। वो अपने करियर के पीछे लगे हुए हैं। कुछ लैंड प्रॉपर्टी डीलर ये हो सकते हैं, रियल एस्टेट के मालिक हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये इंसान और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मैं बोल रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से, दिस पर्सन ऑलवेज प्लेस ट्रिक्स एंड ड्रामा क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल हैंडल किया जा सकता है, ये फिर डिसेप्शन वाला एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ए को ए बोला जा सकता है, ए को अल्फा बोलेंगे फिर, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करते हैं सिचुएशन को, ठीक है। ऑल राइट, दूसरा चीज़ है, लेकिन भले ही ऐसा है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन किसी के बहकावे में आ रहे हैं या प्रोवोक हो रहे हैं, या खुद का नेचर जो है इनका इस तरह से है, मतलब डुअलिटी है, दोगले आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जिस तरह से होता है ना कि हमेशा कॉरपोरेट दुनिया में या प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड्स जो कंपनीज में, ठीक है, जहाँ पे भी हमने काम किया है वहाँ पे देखा है, पीपल शो टू फेसेस। आपके सामने बोल रहे हैं वाइट और पीछे जाके ब्लैक हो जा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ पर्सन। तो उनकी जो हैबिट है कॉरपोरेट दुनिया में या कहीं ना कहीं पे, मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे जॉब भी करते हैं,
या इनका बिजनेस भी हो सकता है कि उनको वहाँ पे भी पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है और वो हैबिट आपके रिलेशनशिप में भी लेके आए। इनको ऐसा एक्सपेक्टेशन ऐसा ज़रूर था कि डेफिनेटली आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, फिर मिला नहीं उनको, और मिला भी तो उनके फ़ायदे उनसे उठा लिया उन्होंने। शायद अपना तरक्की कर लिया उस लड़की या लड़का ने, उस तरह से हो सकता है कि शायद ये बॉस है, कोई लड़की थी वहाँ पे और इनके साथ अफेयर्स या इलीगल रिलेशनशिप्स रखने की वजह से क्या हुआ और आपको पता भी चला बाद में। ठीक है, डुअल फेसेस वाले शो करते हैं, मैं फ्रैंकली बताती हूँ आई डोंट लाइक दैट। ओके, स्पेसिफिकली मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर भी मैं बता रही हूँ, आपके गाइडेंस के लिए बता रही हूँ कि डुअल फेसेस आपको बोलना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ना भाई। आपको पसंद है ना पसंद है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं पसंद आता है तो आप किसी को लटका नहीं सकते। यू कैन नॉट मेक समवन स्टक इन योर लाइफ, राइट। आई डू फील दैट्स द ह्यूमैनिटी स्टैंडर्ड। स्पिरिचुअलिटी में बीइंग ह्यूमन मतलब मानवता कितना है, स्पिरिचुअल कितना है। ये इंसान अभी भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि इन्होंने शायद बिना मेहनत के ही शायद सक्सेस को पा लिया था। ऐसा ही इनकी नेचर है और ये ऐसे ही सोचते हैं कि वो किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर इनको बेटर ऑप्शन मिलेगा तो शायद वो खिसक भी ले सकते हैं, मतलब दे कैन ट्राई सर्टेन ऑप्शंस। अगर ये देखो, ये ऐसे इंसान है ना बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक दुनिया के मालिक वाले हैं। मतलब क्या है ना, अगर मुझे अच्छा प्रोडक्ट दिखा तो आप तो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं हो भाई, आपके तो इमोशंस है, आप तो जेन्युइन हो, आप तो ऑथेंटिक हो ना, आप तो रियल हो। लेकिन ये जो इंसान है, ठीक है, ये इस तरह का इनका नेचर फितरत है भाई इसका। ठीक है, इनको अच्छा मिलेगा तो ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं तो देखूंगा ही ना, ये तो मेरा लाइफ है, तो उनके हिसाब से वो सही है और आपके हिसाब से आप सही हो। लेकिन हमें लग रहा है कि वो गलत जा रहा है। लेकिन ये इंसान जो है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आएंगे, पर लेट ही सही। डिफिकल्ट डेज आपके जीवन में ओवर होगा, ठीक है, इट विल बी ओवर एंड डेफिनेटली देयर विल बी यू कैन से शाइनिंग पोजीशन। कहीं ना कहीं पे ये इंसान को रियलाइजेशन होगा, बट कुछ लोगों के लिए अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तक वो समय नहीं आया है कि ये अपने गलती को रियलाइज करे या एक्सेप्ट करे या फॉल्ट को, ठीक है, एडमिट करे कि यस आई हैड डन इट, मैंने किया है, माफ़ करो मुझे। इस तरह से वो पोजीशन में नहीं है, बट वो जल्दी आएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रेनबो आई कैन फील दैट यस डिफिकल्ट टाइम्स विल बी ओवर इन योर लाइफ। ज़रूर आपके साथ वो मैनिपुलेशन करना वो बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई स्पिरिचुअल होता है उसको बहुत ज़्यादा दिव्य शक्ति, ठीक है, उसके बारे में जो वाकिफ़ होते हैं ना, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता बहुत देर तक। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई हानिकारक सिचुएशंस के साथ सामना नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा चैनलाइज हुआ कि इनके जो थर्ड पार्टी है, इनके वाइफ या इनके कोई और हो सकता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पंगा लिए है, झगड़ा किया होगा कि मेरे पर्सन के साथ आप क्यों बात कर रहे हो, ऐसा किया होगा कि आप बोल देना। फिर मुझे क्यों लगा पता नहीं कि थर्ड पार्टी आपको शायद कॉल किए थे या कुछ धमकी वाला स्टेटमेंट शायद आपको दिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे फील हुआ ऐसा कि शायद आपको ऐसा कहा गया कि आप मेरे पर्सन से दूर रहो, जहाँ पे वो आप ही के हैं, उनको आपसे छीना गया है, इस तरह से मुझे लगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अभी व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ से हम कुछ इसको लेते हैं और यहाँ से हम कुछ लेते हैं द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, फिर हम यहाँ पे शफल करते हैं, फिर हम टैरो डेक से भी देखेंगे। सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, यूनिवर्सिटी बताया व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। देखो आपके, अच्छा आप या आपके पर्सन में से कोई हेयर ड्रेसर हो सकता है या सैलून हो सकता है, मुझे लग रहा है। ओके, देखो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट, अमेजिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था सोलमेट कनेक्शन है, इट लुक्स अमेजिंग। देखो जिस तरह से कंघी और
जो सिजर है उसका कम्बिनेशन, इट्स यूज फॉर हेयर ड्रेसिंग। तो परफेक्ट हेयर स्टाइल तब बनता है जब किसी के पास कंघी होता है एटलीस्ट, या काटा जाता है, ठीक है, हेयर कटिंग होता है। आपका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है इस पर्सन के लिए अगर आप ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो या ब्रेकअप हुआ है। ये माफ़ी मांगेंगे पर थोड़ा सा लेट होगा। उससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के मतलब सिम्बॉल्स या नेचर का जो, प्रकृति का जो कुछ है आपको मतलब सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। हो सकता है कि आपको आफ्टर द रेन, अभी तो मौसम ऐसा है, कभी भी आपको रेनबो दिख सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि नहीं दिखेगा। अचानक से ठंडा हवा आ रहा है कहीं से भी, बट नामो निशान नहीं था हवा की, वो भी होता है। दैट्स अ रियल मैजिक। दूसरा चीज़ है कि येस दे वांट स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, और फ्यूचर में मुझे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर दिखाई दे रहा है। भले ही ये इंसान जो है मतलब कम्युनिकेट तो आपके साथ करेंगे ही, एंड डेफिनेटली दे विल वांट टू प्रोटेक्ट देयर रिलेशनशिप, ठीक है, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और आप भी चाहोगे। और दोनों का अभी देखो, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं पे ये इंसान भले एक गेम प्लेयर है, लेकिन फ्यूचर में ये सही सोचेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल ऑफ कोर्स ऑफर यू द स्टेबिलिटी एंड कनेक्शन, ओके। एंड ये अपने जो आपके साथ जो पास्ट वाला सिचुएशंस है, मेमोरीज है, ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे, इतना तक मैं देख रही हूँ। एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव पॉजिटिव वाइब्स। आपको इस रीडिंग के बाद वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपको खुशी होगी। एंड बेसिकली जो मुझे आपको कहना है वो है कि आप कभी भी मायूस ना हो, और अपना जो है ना खुद का सोचे, फोकस करें, क्योंकि देखो ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव है, ठीक है, फॉर ऑल साइंस, एंड डेफिनेटली इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट आप अपने लिए फोकस ज़रूर करें। आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना हो, एडवाइस में देना चाहती हो। और अगर आपको सही में आप बहुत ज़्यादा देखो इंट्यूटिवली गाइडेड हो, बिकॉज आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हो, डिफरेंट चैनल्स का देखते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है। तो आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर चेक करें, एंड चेक योर इनर सेल्फ, ठीक है, अपना जो आत्मा है, ठीक है, उसकी आवाज़ ज़रूर सुने, उसको अनदेखा ना करें। अगर आपको कुछ सपने भी आ रहे हैं, उसका मीनिंग प्लीज़ पता करें कि क्या है। अभी तो बहुत ईजी है, यू कैन टाइप इन द गूगल एंड यू कैन डेफिनेटली नो इट। अगर आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं, आपको पॉजिटिव महसूस होता है इस कनेक्शन में, सो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। और अगर आपको नहीं आता है, फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए हमें वो ऐसा सोचते हैं नहीं होगा, नहीं होगा, जा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। आप अपना इंट्यूशंस प्लस नॉलेज प्लस प्यार जो है वो देख के फिर सोचना, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम मायूस हो जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है हमें, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके साथ, उनका पार्टनर्स का, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन में। किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और वृषभ राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे भी स्टार था और वहाँ पे भी स्टार है, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द कार्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है। तो डेस्टिनी में अगर लिखा है आपके साथ इस पर्सन का, ऑफ कोर्स इट विल बी शाइनिंग। मैंने आपको बताया था इस रिलेशनशिप में एटलीस्ट आपको रिकवरी मिल जाएगा। पेन, तकलीफ जो भी हो रहा है, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपका जो शरीर है, अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है हेल्थ कंडीशंस भी कुछ लोगों के लिए सही नहीं है, तो वो एक स्टेबिलिटी तक जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि किसी का यहाँ पे हो सकता है। आपके पर्सन भले ही हार्ड कोर प्रोफेशनल हो, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं, बट ये आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आएंगे कुछ लोगों के लिए। ये अपना डिसीजन लेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे विद द एस ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स देयर विल बी दैट, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस रिश्ते को एक सॉलिड ग्राउंड मिलेगा, एंड विद द स्टार, ठीक है। स्टार डेफिनेटली इट शोज पॉजिटिव वाइब्स ओनली। देखो, मैं, आप लोग बोलोगे कि आप हमेशा पॉजिटिव कार्ड्स निकलते हो, मैं तो आपके के सामने निकल रही हूँ। नेगेटिव होता है तो बोल ही देती हूँ ना गाइस,
ठीक है, मेरा जितना कैपेसिटी है, मैं जितना अपना नॉलेज का यूज़ करती हूँ, इंट्यूशंस का यूज़ कर रही हूँ, उससे यही निकल रहा है कि येस द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट। अभी देखो ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है, इट विल रेजोनेट और इट विल नॉट रेजोनेट, ठीक है, बट यहाँ पे तो जितना लोग देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज तो बनते ही है। अगर नहीं बनते तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड को देख के मैं बता देती कि देर इज़ अ 50-50 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे तो लग रहा है 100% पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट आप डेफिनेटली अपने जो पास्ट जो इश्यूज हो रहे थे उससे तो रिकवर हो ही जाओगे आप, और ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, एंड गॉड ब्लेस यू। आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि यूनिवर्स प्लीज डू ब्लेस एवरी सोल एंड लेट द सोल्स यूनाइट विद द सोलमेट। लोगों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपकी जिंदगी में डेफिनेटली अच्छा होगा। So here I'm ending the reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself. Thank you.